लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे दादाजी की चीजों से दूर रहना। और कांच तोड़ दिया मैं, मुझे बनवाना पड़ेगा जाके। केवल स्वर्ण मोहिनी ही मुक्त कर सकती है मेरे कुंडल को। मतलब आपकी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएगी रानी कर्णमोहिनी। आपका खोया हुआ कुंडल भी मिल जाएगा। आप जीत गई रानी कर्णमोहिनी, आप जीत गई। खट 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 खट। तुम लोगों की इसी अति उत्साह के कारण हर बार हार हुई है मेरी। हर बात पर सिक्के की तरह उछला मत करो और जाओ और उस दिव्या को मेरे पास यहाँ लेकर आओ। और कैसे रानी कर्णमोहिनी? ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा। डराओ, धमकाओ, जो करना है वो सब करो, पर उस स्वर्ण मोहिनी को जीवित यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मेरे मायावन में। माथुर साहब, मौत के मुंह से बचकर आए हैं हम सब। और आप तो जानते ही हैं कि एक घायल शेरनी और भी खतरनाक हो जाती है। अरे खतरा सिर्फ औरतों को नहीं है, भूल गए वट सावित्री दिन की घटना? और हम सबको मिलकर ये पता लगाना होगा कि आखिर इस सबके पीछे है कौन। काली शक्ति, कोई ऐसन वैसन काली शक्ति ना है, भूख को प्यासी काली शक्ति है। इससे पहले कि हम सब के घर मुर्दा घर की बस्ती से भर जाए, हमको ना महायज्ञ कराई चाहिए। अगर इस महायज्ञ की आंच रानी कर्णमोहिनी तक पहुंच गई तो सबसे पहले मेरे ही गर्दन पर छुरी चलाएंगे। महायज्ञ से कुछ नहीं होगा। महायज्ञ से वो काली शक्ति बस कुछ दिनों के लिए शांत हो सकती है, पर हमें शांति नहीं, उस काली शक्ति से मुक्ति चाहिए। रे ऊ की खातिर तो ऊ काली शक्ति को चुटिया से पकड़े को पड़े, पर उस शैतान के गले में घंटा कौन बांध दे? इसीलिए तो मैंने बुलाया है धुंधक बाबा को। जो ढूंढा सो पाया, धुंध धुआं और धाम, भागे काला साया जो सुने धुंधक का नाम। धुंधक बाबा, ये कैसा नाम है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। धुंध धुआं और धाम, जा पूछ किसी भी काली शक्ति से मेरा नाम, पर जानेगा किससे? जो जाना सो बचा नहीं, जो बचा बचाए अपना प्राण। बाबा, हम कहाँ घूरत हो ऐसे? हम तो ना धुंध हुई ना धुआं और ना ही काली शक्तियों के धाम। लगता है बड़ी दूर है तेरा गाँव। हाय दैया, बाबा आपको कैसे पते लग गए हो? बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक है धुंधक बाबा, किसी भी काली शक्ति को यूं चुटकी बजाते ही पकड़ लेते हैं। और ये तो कहीं आते जाते भी नहीं है, मेरे इतने मनाने के बाद आए हैं यहाँ। ये तांत्रिक कम, ढोंगी बाबा ज्यादा लग रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपमान और अपमान। पर बच्चा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जहाँ पर काली शक्ति का वास होता है वहाँ पर तो खुद पर से भी भरोसा उठ जाता है। पर तू चिंता मत कर, तू मानेगा भी और धुंधक बाबा को जानेगा भी। हाथ आगे ला, मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी खोल। अपनी माँ
मायावी शक्ति का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है धनकत्र। कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? आप बस देखते जाइए ताई जी। अंकल जी, अगर आप नहीं चाहते कि ये धुंधक बाबा इस घर में आए तो फिर मैं इन्हें वापस भेज देती हूँ। पर फिर वो काली शक्ति हमें जीने का दूसरा मौका देगी भी या नहीं? तपस्या बिल्कुल सही कह रही है। उस काली शक्ति को हम सबके सामने लाने का इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। हाँ भाई साहब, हमने इतना सब कुछ देख लिया, अब धुंधक बाबा को एक मौका तो देना ही चाहिए। हाय दैया, क्या कमाल कर दिया पापा ने। कन्या, तुम क्या चाहती हो? बाबा, कि बाली उम्र में हम तो मरे का कोई शौक ना है। अरे बात तो करने दो बाबा, आप ना वो काली शक्ति को हम सभी के सामने ले आओ। हटो 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 बालक। मतलब अंदर जाना है ना बालक? काली शक्ति, तू जो भी है, जहाँ पर भी है, धुंधक बाबा के शिकंजे से नहीं बच सकती। आओ मेरे पीछे। कन्या, तनिक ये पकड़ो जरा। यही है। वो यही है, यही है वो। इसी घर में है एक काला साया, एक कपटी आत्मा। देखने में भोली भाली है पर खूंखार, क्योंकि धुंधक बाबा की पैनी नजर से कोई नहीं बच सकता। कन्या, अधूरी नहीं, मेरी नजर तो सब पे है। इस घर में इतनी बड़ी काली शक्ति, तभी तो माथुर परिवार जहाँ जहाँ जाता है, मौत की काली छाया इनके पीछे पीछे खिंची चली आती है। बाबा, उस काली शक्ति को हम सबके सामने ले आइए। हाँ बाबा, हमें भी तो पता चले कि आखिर कौन है वो काली शक्ति। यदि दुर्भाग्य से वह मायावी कुंडल उस काली शक्ति के हाथ लग गया, समस्त संसार में हाहाकार मच जाएगा। इस पवित्र नीले पत्थर से उस मायावी कुंडल को नष्ट करना होगा। महाकाल की कृपा से हमें ये कुंडल और इसे नष्ट करने का तरीका दोनों मिल चुका है। अब हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब इन सबको भरोसा हो गया है मेरा। अब समय आ गया मेरी अगली चाल का। खन 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 खन। बहुत शक्तिशाली है वो। उधर नहीं, इधर। मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली है वो। धुंधक बाबा बचा लीजिए हमें। धुंध धुआं और धाम, धुंधक है मेरा नाम। अब ये यंत्र उस काली शक्ति को सीधा खींचकर इस
कोने में लेकर आएगा। क्रीम क्रीम क्रीम। ये क्या? ये कैसी शक्ति है? क्या मैं खींच क्यों रहा है? दिया मैंने, मिल गई मुझे वो काली शक्ति। लेकिन सावधान, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो आ रही है। वो आ रही है। नहीं, छोड़ो भी। दिव्या, यही है वो काली शक्ति, काली शक्ति, काली शक्ति। माँ जी, मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। हमेशा से लगता था कि कुछ तो गलत है इसमें, और आज साबित भी हो गया कि दिव्या खुद एक काली शक्ति है। भरे मंडप में सबके सामने इसने प्रेम से शादी की और हम कुछ नहीं देख पाए। एक काली शक्ति ही ऐसा बड़ा छल रच सकती है। अरे हम तो ये को देवी समझ रहे, पर ये तो काली शक्ति निकली। हमने कुछ नहीं किया। यदि इसकी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत हो गई तो ये धुआं कर देगी मुझे। इससे पहले कि देर हो, मुझे इसे रानी कर्ण मोहिनी का दिया हुआ काल कंचन पहनाना होगा। ये काल कंचन है, मेरी काली शक्तियों से बना एक मायावी कवच। उस स्वर्ण मोहिनी के एक फूंक से ही उड़ जाओगे तुम। पर जब तक ये काल कवच तुम्हारे साथ है, उस स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाएंगी। अब कोई नहीं रोक सकता उस स्वर्ण मोहिनी को मायावन में आने से। क्रीम क्रोम क्रीम स्वाहा। तू धुंधक बाबा के शिकंजे में है। बता, कौन सी काली शक्ति है तू बता। नहीं, कौन सी काली शक्ति का रूप है तू बता। झूठ है। हमने कुछ नहीं किया। हम दिव्या इस घर की बहू। अरे इन भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलना बंद कर। या तो अपना सच बता, नहीं तो स्वाहा होने के लिए तैयार हो जा।
काली शक्ति माधुर साहब की बहू बनकर रह रही थी और हम सबको भनक तक नहीं हुई। हमारे पतियों को वश में करके हमें मारना चाहा। पद्मा ने इसे लाख बार बोला वट सावित्री तक के दिन पे घर से ना निकले, लेकिन इससे पद्मा की एक ना मानी और फिर आसमान से आग के गोले बरसने लगे। हाँ, आग के गोलों के बीच ऐसे दौड़ रही थी जैसे इसके लिए बारिश की फुहार हो। मुझे तो लगता है प्रेम को भी इसने अपने वश में किया, तभी तो इसके लिए प्रेम अंकल आंटी मेरे और इस पूरे परिवार के खिलाफ हो जाता है। धनकुंद्रा, सबसे पहले हमें रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल ढूंढना होगा, जिसे जरूर इसने अपने कमरे में छुपाया होगा। हमें इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी, ये सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब हमारे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। क्या? अच्छा ही है जो प्रेम इस समय यहाँ नहीं है, नहीं तो सब बना बनाया खेल बिगाड़ देता वो। लो प्रेम भाई आ गए। चाचा एक चाय लगा दो। क्या हो गया प्रेम भैया, दे दुकान पे दादाजी की पेंटिंग। प्रकाश कोई ऐसी दुकान होती जहां पर दिमाग ठीक होता तो उस दिव्या का दिमाग लेता और वहां जाकर ठीक करवा देता। पता नहीं रह रहकर कौन सी आत्मा आती है इसमें। अरे दादाजी की पेंटिंग तोड़ दी यार। हाँ चाचा गरम नहीं, ठंडा दीजिए। हर बात में मजाक सूझता ना तुझे। पर प्रेम भाई हुआ क्या था? दिव्या भाभी दादाजी की पेंटिंग को जलाना क्यों चाहती थी? ये जो तस्वीर है एक रास्ता है काली शक्तियों तक पहुंचने का। मुझे क्या मालूम, कह रही थी कि उस पेंटिंग में कुछ काली शक्ति काला सा है। पेंटिंग में भैया भाभी की बात को ना ऐसे हल्के में मत लो आप। अरे हम जो जेंट्स लोग होते हैं ना, हम लोग एकदम लॉजिक से सोचते हैं, लेडीज लोग एकदम दिल से सोचती हैं। इसीलिए ना उनको ना वो सारी चीजें दिख जाती हैं जो हम जेंट्स को नहीं दिखती। अच्छा तुझे भी दिखाऊं क्या? काला साया नहीं, मतलब अगली बार दिव्या को कुछ ऐसा दिखेगा ना तो मैं बोल दूंगा सबसे पहले तेरे लिए ले आए वो। क्या यार भैया हमेशा मेरे पे गुस्सा करते रहते हो। ये लो यार, अपनी शादीशुदा जिंदगी का गुस्सा ना मेरे पे मत उतारा करो। इसको क्यों कुछ नहीं बोलते आप? क्योंकि वो तेरी तरह बकवास नहीं करता यार। जब भी सोचता हूँ ना कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करूं, दिव्या को माफ कर दूं, दिल से उसे एक मौका दूं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि मेरे सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। जो ढूंढा सो पाया, ढूंढ दुआ और धाम, मिटेगी काली शक्ति धुंधक बाबा के हाथ। रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल यहीं कहीं होना चाहिए, पर कहाँ छुपा रखा है इसने उसे? ये क्या है? ये हमारा नहीं है ये। पद्मा खोलो इसे। हम सच कह रहे हो, हमारा तो नहीं। फिर ये पोटली तुम्हारे बैग में कैसे आई? आंटी आप इसकी बातों में मत आइए, आप खोलिए इसे, अभी सारा सच सामने आ जाएगा। आंटी जी ये सिर्फ काली शक्ति नहीं बल्कि काली शक्तियों का खजाना है। अब आपको और क्या सबूत चाहिए और क्या देखना बाकी रह गया है? अगर इसे एक और मौका दिया ना, ये हम सबको जिंदा खा जाएगी। इसे घर और शहर से इस काली शक्ति को बाहर निकालो। हाँ बाहर निकालो। प्रेम यहाँ हमें कोई समझ नहीं रहा, हमारे अपने हमारे दुश्मन बन गए हैं। अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो प्रेम। प्रेम पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे।
क्या हुआ भैया? सब ठीक? पता नहीं यार, एक मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे दिव्या ने मुझे पुकारा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? डराओ, धमकाओ, जो करना है वो सब करो, पर उस स्वर्ण मोहिनी को जीवित यहाँ मेरे पास लेकर आओ। धुंधक बाबा, ऐसी काली शक्ति के लिए इस पवित्र शहर में कोई जगह नहीं है। इसकी जगह मायावन में। आप इसे मायावन ले जाइए, वहीं जाके इसका काला सच खुलेगा और तभी मेरा घर परिवार और ये शहर इसके काले साये से सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, चलो काली शक्ति चलो। सुना था कि संसार की रक्षक होती है स्वर्ण मोहिनी, पर ये स्वर्ण मोहिनी तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाई। पर समझ में नहीं आ रहा है कि इसने रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल कहाँ छुपा रखा है। इस काली शक्ति को धुंधक बाबा चाहे जो सजा दे, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते। और नहीं तो का, और यदि पुलिस को पता लग गया तो हम सबों की आगे की जिंदगी जेल, मार, चक्की पीसत निकल जाए। काली शक्ति की वजह से हम अपनी पत्नियों का गला काटने वाले थे। ऐसी खतरनाक काली शक्ति को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बेहतर है। रुकिए यहाँ पे। फनकुंद्रा, तुम इसे सीधा मायावन क्यों नहीं ले गए? कहीं ये लोग इसके आंसू पे भरोसा करके इसे छोड़ दिए तो? अरे अपनी जान जाने से बड़ा डर कोई नहीं होता इन मनुष्य को। अरे वाह धनकुंद्रा, तुम तो मुझसे भी अधिक समझने लगे हो मनुष्य को। बस एक बार ये मायावन चली जाए, उसके बाद प्रेम सिर्फ मेरा।